हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो आज हम लोग का टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, ये क्या होता है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे आगे चल कर के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये क्या होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है ना, वो मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है और कॉस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या है, कैश बेसिस पर नहीं चलता है। आप लोगों ने जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था वो कैश बेसिस पर था, क्योंकि जो भी कैश आ रहा था उसको लिख रहे थे, जो कैश जा रहा था उसको लिख रहे थे, और जो कैश नहीं आ रहा था, जो कैश नहीं जा रहा था, मतलब नॉन कैश आइटम्स को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, वो हम लोग नहीं लिख रहे थे। तो यहाँ पर ये मैचिंग कंसेप्ट और कॉस्ट प्रिंसिपल पर है। तो अगर 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक बार जरूर से वो प्रिंसिपल को रिवाइज कर लेना है। आगे है कि दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय बिजनेस कंसर्न हैविंग अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एज प्राइम ऑब्जेक्टिव। मतलब नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है? जो बिजनेस करता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम ही लोग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग एनपीओ, जो जिसको स्पेशल फंड मिलता है किसी कार्य करने के लिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए कोई स्पेशल फंड मिला है, तो वो स्पेशल फंड का अलग अकाउंटिंग बनाता था, वो तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। लेकिन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग ऐसा कोई भी तरह का अकाउंट नहीं बनाते हैं, यानी सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आया था, वही तो था नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम लोग वहां किसी भी तरह का फंड नहीं बना के चलते थे, और अभी हम लोग फंड बना करके चल रहे हैं, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पिछले क्लास में खत्म हो गया। ये नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। ये क्या है, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ के आया है। और एनपीओ में वही ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट यहाँ पर क्या बन गया है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बताए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले जैसे आप लोगों ने पीएल पढ़ा था, पीएल का ही ये भाई है। जैसे पीएल बनाते थे वैसे अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। जितना भी इनकम और प्रॉफिट है वो आप कहां पर लिखेंगे? इनकम साइड में। और जितना भी एक्सपेंडिचर है यानी एक्सपेंसेस चाहे लॉसेस है, वो आप कहां पर? एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपको फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा। वो आगे जैसे जैसे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे उसका टॉपिक आएगा वो भी पढ़ाएंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब एक एक चीज जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है वैसे वैसे हम उसको क्लियर करते जाएंगे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें हम आपको बताएं कि जैसा कि आप लोग 11th में करते आए हैं, वही चीज क्या था? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले हम लोग सेपरेट खाता कोई चीज का नहीं बनाते थे। जैसे स्पेशल काम के लिए कोई अगर स्पेशल आपको मिल गया था फंड, तो आप उसके लिए अलग से कोई खाता नहीं बनाते थे। उसी तरह यहाँ पर भी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अलग नहीं करना है, सबको आपको कहाँ लिख देना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देना है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड अगर है तब, ठीक है। अब बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब बताइए कि पीएल में आप लोगों ने क्या किया था 11th में? जो कैश नहीं भी रिसीव होता था उसको भी लिखते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये सब आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सारा चीज, एक्रूड इनकम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारा चीज आप लोग पीएल में क्लास 11th में लिखते थे।
वही सारा चीज अभी आपको कहां पर लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। मतलब यहां कैश बेसिस फॉलो नहीं करना है। जैसे आप लोग क्लास 11 पढ़े थे वैसे ही सेम टू सेम आपको 12th में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है। यानी बस आपको ध्यान ये देना है कि वो करंट ईयर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन का ही बात कर लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है सबसे पहले ये बताइए। तो जो एनपीओ होता है ना, उसके लिए जो रेवेन्यू इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन ही होता है। अब बोलेंगे सर कैसे होता है बताइए, एग्जांपल देकर के बताइए। तो देखिए जैसे कि जिम का एग्जांपल ले लेते हैं। जिम है चाहे कोई क्लब है, तो जिम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाता है कि एक महीना का आपसे सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि 200 300 500 देना है। मान लीजिए 500 आपको सब्सक्रिप्शन लगा एक महीना का, तो हर महीना 500 आपको देते रहना है। तो उस जिम वाले के लिए रेवेन्यू इनकम कहां से आया, रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है? तो उस जिम वाले के लिए जो मेन रेवेन्यू है वो कहां से आ रहा है, सब्सक्रिप्शन से ही आ रहा है। डोनेशन हमेशा तो नहीं मिलता है, हमेशा मिलता ना तो उसको भी रेवेन्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैपिटल में हम लोग शो कर देते हैं कि वो कैपिटल फंड होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हैं जो आपको रेकरिंग होता है, मतलब हर महीना मिलता है, लगातार मिलते रहता है, ठीक है। जैसे अर्निंग होता है ना, हम लोग का हर महीना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, हर महीना हम लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जो सेल करते हैं वहां से पैसा हमको आता है, उसको रेवेन्यू मानते हैं। उसी तरह एनपीओ के लिए रेवेन्यू इनकम क्या है, सब्सक्रिप्शन है। आया समझ में? क्योंकि ये रेगुलर आपको मिलता है, हर महीना आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि 2 साल में एक बार मिल रहा है तो वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। ये रेवेन्यू नेचर का इसीलिए है क्योंकि रेगुलर इंटरवल में एक पीरियड के बाद आपको वहां से पैसा रिसीव हो रहा है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू है आपके लिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हो सकता है ना कि आउटस्टैंडिंग भी हो और एडवांस भी हो। अब बताइए कि आउटस्टैंडिंग में भी 2 तरह का बात होगा, एक पिछला साल का और एक इस साल का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी साल हम लोग का चल रहा है 2018, ठीक है, अभी 2018 साल चल रहा है। इस साल हम लोग खाता बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां जब हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, इसको हम आपको सेपरेट बता रहे हैं बोर्ड में। चलिए देखिए यहां पर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन का बात कर रहे हैं, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन मेरे पास रिसीव हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये बताता है कि पूरा साल भर में कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। तो मान लीजिए कि पूरा साल भर में 10,000 रिसीव हुआ है, ये आपको पता चला कैश अकाउंट यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ये पता चलेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये रेवेन्यू नेचर का होता है। एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन ही है। जैसे कि नेटफ्लिक्स वाले के लिए, अमेजॉन प्राइम वाले के लिए, वो लोग के लिए मेन इनकम कहां से आता है, ठीक है, रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, सब्सक्रिप्शन से ही तो जनरेट होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू नेचर का होता है, ना कि कैपिटल नेचर का, क्योंकि हर महीना हमको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और मेन सोर्स ऑफ इनकम एनपीओ के लिए क्या हो जाता है, सब्सक्रिप्शन हो जाता है। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस का, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि इस साल आपको 10,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है, और पिछले साल मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं कि ये पिछले साल का, यानी अभी हम लोग का 2018 साल चल रहा है, हम लोग 2018 में का अंत में खाता बना रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2017 का होगा। ये मान लीजिए कि 31 मार्च 2018 में हम लोग खाता बना रहे हैं, और ये 2017 में हम लोग देखें 2017 का 5,000 सब्सक्रिप्शन था जो कि 2018 में रिसीव हुआ। 2018 में ये 5,000 रिसीव हुआ, तब आके यहाँ पर कितना 10,000 हुआ है। तो आप बताइए
कि 2018 का ये सब्सक्रिप्शन है क्या, ये सब्सक्रिप्शन 2018 का है, तो बोलेंगे सर नहीं ये 2017 का आउटस्टैंडिंग था तो जो हमको 2018 में मिला है, इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर मतलब अभी का जो साल चल रहा है 2018 में, यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है जो पिछले साल का था, तो आप इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना, 5000 से यहां पर लेस कर देंगे। तो देखिए अब आपके पास कितना हो गया, 5000 हो गया। अब बात करते हैं कि इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, जो 2018 है ना, 2018 के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा, मतलब इस साल हो सकता है कि 100 मेंबर है अगर आपके क्लब में चाहे आपके जिम में, तो हो सकता है उसमें 80 मेंबर पैसा दे दिया, 20 मेंबर पैसा नहीं दिया है, तो इस साल के अंत में 20 लोगों का तो सब्सक्रिप्शन बाकी रह जाएगा। आपने सर्विस दे दिया, जिम वो लोग आ ही रहे हैं, पूरा महीना अपना वर्कआउट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन आज नहीं तो कल वो लोग देंगे, हो सकता है कि अगले साल दे दे। तो इस साल का यानी 2018 का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि 2000 है, जो कि आपको इस साल रिसीव नहीं हुआ, ये कब जाकर के रिसीव हुआ, 2019 में रिसीव हुआ है। तो खैर इसका तो आपको बात ही नहीं करना है, क्योंकि अभी 2019 नहीं चल रहा है, हम लोग खाता कब बना रहे हैं, 2018 में बना रहे हैं, और 2018 में ये वाला सब्सक्रिप्शन 2000 रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको यहां से पता चल रहा है ना कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 2000, ये तो 2018 का ही है। एक बार आप इसको सोच करके देखिए कि हम क्या बता रहे हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है 2018 का, वो 2018 में रिसीव नहीं हुआ है। कब रिसीव हुआ है, 2019 में, अगले साल में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अगले साल में रिसीव हुआ है, लेकिन ये वाला 2018 का ही सब्सक्रिप्शन है ना, तो 2018 में आपको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो आप यहां पर क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग रह गया कितना, 2000, ये आपको क्या करेंगे, आप यहां पर ऐड कर देंगे, तो 7000 सब्सक्रिप्शन आपका इस साल का होगा। ठीक है, यहां पर और ज्यादा क्लियर हम कर देते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल रिसीव हुआ है, तो आप इसको लेस कर दीजिए, क्योंकि ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, ना कि इस साल का है। इस साल का रहता ना तो आप ऐड कर देते। देखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है, लेकिन है तो इस साल का ना, एक्रूअल नेचर पर हम लोग चलते हैं। आप लोग एक्रूअल बेसिस पढ़े होंगे क्लास 11th में, उसमें क्या होता है, रिसीव नहीं भी हुआ रहता है ना, और इस साल का रहता है, तो हम लोग वहां रिसीव करवा देते हैं। ठीक है, और पिछले साल का है और इस साल रिसीव हुआ है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल आप यहां पर लीजिए, एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको आपके फादर 10,000 रुपया देते हैं, ठीक है, वो इस साल देते हैं, 2018 में आपको इस साल 10,000 मिला है। ठीक है, और पिछले साल आपके पापा वादा किए थे कि तुमको हम पिछले साल मतलब 2017 में भी 10,000 आपको मिलेगा, हर साल आपको 10,000 आपके पापा पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन 2017 में क्या हुआ ना कि पापा को कुछ कहीं पैसा का काम था, तो वो आपको 8,000 ही दिए और 2,000 वो नहीं दिए पिछले साल। ठीक है, तो इस साल वो क्या दिए, आपको 2,000 दे दिए मान लीजिए। ठीक है, तो इस साल वो 2,000 दे दिए, तो आप बताइए कि ये जो 2,000 है वो आपका 2018 का है कि 2017 का ही था।
था तो 2017 का ही ना, और आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए कि इस साल आपके पापा ने आपको कितना पैसा दिया। ठीक है, तो इस साल आपको पता चल रहा है कि 10,000 तो दिया है, लेकिन पिछले साल का उसमें 2,000 दिए, तो पिछले साल का आप लेस कर दीजिए, लेस 2017 का जो आपको पैसा मिला है कितना 2,000, तो यहां पर क्या बचा 8,000 बचा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको? मतलब 2017 में भी आपके पापा ने वादा किया था 10,000 देंगे, 2018 में भी आपके पापा ने वादा किया 10,000 देंगे, 2019 में भी 10,000 वो वादा किए हैं कि आपको मिलते रहेगा, हर साल 10,000 मिलते रहेगा। ठीक है, इस साल आपको 10,000 मिला और पिछले साल का बोले हैं कि 2,000 आपको जो मिला है वो पिछले साल का है, यानी 8,000 अब हुआ इस साल का। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि 2018 का भी आपके पापा 2,000 बाकी रख दिए हैं, जो बोल रहे हैं कि इस साल तुमको 2018 में नहीं पैसा देंगे, हम ये वाला तुमको 2019 में देंगे। ठीक है, क्योंकि इस साल में हमको काम पड़ गया है और 2,000 अभी हम तुमको नहीं दे पाएंगे, 8,000 ही देते हैं और 2,000 तुमको नेक्स्ट ईयर दे देंगे। ठीक है, तो ये जो 2,000 है ना, वो अब क्या करेंगे यहां पर ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे ऐड, ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, लेकिन ये कब का है 2018 का, 2018 का आउटस्टैंडिंग है जो आपको 2019 में मिलेगा। लेकिन अब खाता कब का बना रहे हैं 2018 का खाता बना रहे हैं, तो आप बताइए कि यहां पर ये ऐड होगा ना, क्योंकि है तो 2018 का ही, तो यहां पर आप 2,000 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 10,000, जो आपको पता चला कि इस साल भी 2018 में भी 10,000 आपके पापा आपको देने वाले हैं, मतलब 2018 का पॉकेट मनी आपका 10,000 है। ठीक है, यहां पर एक एक चीज एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया कि एक्चुअली में 10,000 आपके पापा से रिसीव हुआ है, लेकिन इसमें पिछले साल का 2,000 था, तो लेस कीजिए क्योंकि पिछले साल का है, इस साल का तो नहीं है। आपको सब्सक्रिप्शन जब भी कैलकुलेशन करना है ना, चाहे अभी तो हम यहां पर एग्जांपल दिए, अभी आप इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अभी सब्सक्रिप्शन में वापस आते हैं। तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि करंट ईयर का खाली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 2018 का जो है बस उसी को आपको जोड़ना है, और अगर 2018 का नहीं है तो घटा दीजिए, यानी इस साल का नहीं है तो घटाइए और इस साल का है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको यहां पर क्या करना है करंट ईयर का सारा यहां पर ऐड कर देना है, और करंट ईयर का नहीं है तो उसको घटा करके हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो उसी तरह ये वाला भी हम आपको एग्जांपल दिए आपके फादर वाला, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2018 में 10,000 मिला, लेकिन पापा बोले कि इसमें 10,000 में 2,000 जो है वो 2017 का है, जो पिछले साल तुमको नहीं दिए थे इस साल दे रहे हैं। ठीक है, और तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि इस साल मतलब 2018 में आपने मेरा 2,000 बाकी रख दिया, तो 2018 वाला हो सकता है आपको आगे चल के 2019 में 2020 में कभी भी मिले, लेकिन है तो वो 2018 का ही ना, तो इसीलिए 2018 में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि इस साल का मेरा कितना पैसा मिलने वाला था। समझ में आया? इसी तरह हम आपको एडवांस का भी कैलकुलेशन सिखाते हैं। देखिएगा, फिर से सब्सक्रिप्शन यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि आपको 2018 में जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना, ये हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से, तो देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से मान लीजिए कि 20,000 आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2018 में, और आप खाता कब का बना रहे हैं 31 मार्च 2018 का खाता बना रहे हैं। ठीक है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है, आपको पता चला कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से 20,000 आपको इस साल पैसा मिला है, जिसमें आगे आप क्वेश्चन पढ़े तो उससे आपको पता चला कि पिछले साल का 2,000 आपको इस साल मिला है, यानी पिछले साल बाकी था, तो पिछले साल वाला जो बाकी था ना आपको इस साल मिला है वो 2,000 है। तो यहां से क्या कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का है तो आप उसको लेस कर दीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर।
तो इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। मान लीजिए 5000 पिछले साल का था तो लेस कर देंगे। ये था आउटस्टैंडिंग का बात। अभी हम लोग एडवांस का बात सीखने वाले हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपको एडवांस मिल गया, ठीक है, तो उसी तरह तो 2018 में आपको 20,000 रिसीव हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एडवांस मिला है 3,000। मान लीजिए कि 3,000 आपको एडवांस मिल गया जो कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। मतलब 3,000 जो मिला है ना वो आपको 2019 का सब्सक्रिप्शन मिल गया है एडवांस में। हो सकता है कुछ मेंबर के पास पैसा ज्यादा रहता है ना, जिम जाता है, एडवांस में पैसा दे देता है 1-2 महीना का, तो एडवांस में दे रहा है। आपको करंट ईयर का कैलकुलेशन करेगा कि करंट ईयर का इनकम उसका कितना बनता है, तो वो क्या करेगा, एडवांस में जो मिला है उसको माइनस कर देगा। इसका मतलब 3,000 आपको यहां से लेस करना चाहिए क्योंकि वो इस साल का तो नहीं है, एडवांस मिला जो अगले साल का है, 2019 का है, तो लिखेंगे लेस एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है लेकिन इसी साल मिल गया है, तो आप क्या करेंगे कि यहां से उसको घटा देंगे, 3,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें एडवांस जो 2018 चल रहा है ना, आपको 2017 में एडवांस मिला था 5,000, जो कि ये था कब का, 2018 का था। फिर से आप सुनिए कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना 5,000, 2017 में मिला है। 2017 में आपको ये 5,000 सब्सक्रिप्शन मिला जो एडवांस था 2018 का, ठीक है। फिर से आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि 2017 में, मतलब अभी आप कहां चल रहे हैं, 2018 में चल रहे हैं, इसके एक साल आप पीछे आइए, एक साल आप पीछे आए 2017 में। क्वेश्चन में लिखा है कि 2017 में यानी पिछले साल आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था, वो सब्सक्रिप्शन 2018 का था, ठीक है। तो ये जो 5,000 आपको पिछले साल ही मिल गया था, इस साल आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। आप यहां पर लिखिए ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in previous year belonging to current year। मतलब प्रीवियस ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया था एडवांस में जो कि इस साल का था, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5,000 को जोड़ देंगे। देखिए यहां पर ऐड किए हैं, 5,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पापा 2018 में 20,000 रुपया पैसा दिए, ठीक है, जिसमें बोले हैं कि तुमको 2019 का एडवांस दे रहे हैं 3,000, ठीक है। 2019 का आपको एडवांस मिल जा रहा है 3,000, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे उस 3,000 को, क्योंकि आप अभी 2018 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसमें आपको पता चला कि 2019 का आपको 3,000 मिला हुआ है एडवांस में, तो यहां आप लिख दीजिए एडवांस ऑफ 2019 लेस कर देंगे 3,000, क्योंकि इस साल का तो नहीं है, इस साल का है, खाली उसी को आपको यहां पर देखना है, ठीक है। करंट ईयर में कितना पैसा मिलने वाला है वापस से, ठीक है। अब आगे यहां पर आपको पता चला, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि 2017 में भी आपको एडवांस मिला था, अभी चल रहा है 2018, एक साल पीछे जाइए, एक साल पीछे आपके पापा एडवांस दिए थे जो इस साल का था, यानी 2017 में आपको एडवांस मिला था 2018 का, ठीक है। 2017 में एडवांस मिला था 2018 का कितना, 2,000, और अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 2018 का है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे एडवांस रिसीव्ड 2017, एडवांस रिसीव्ड इन 2017 बिलोंगिंग टू 2018,
ठीक है, मतलब पिछले साल आपको एडवांस मिला था जो कि इस साल का बिलोंग करता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना 2000 को ऐड कर देंगे, तो आप यहाँ पर 17 और 2 कितना हो गया 19,000। यहां से आपको ये क्लियर हुआ आपके फादर का एग्जांपल से। इसी तरह हम आपको सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि सिंपल सा बात है कि करंट ईयर का है तो उसको लिखिए, करंट ईयर का नहीं है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर पिछले साल आपको मिला था जो कि इस साल का था तो ऐड कर दीजिए, और इस साल आपको एडवांस मिला है जो अगले साल का है तो इस साल आप उसको माइनस करके हटा दीजिए। सिंपल सा बात, इस साल का है तो लिखना है, नहीं है तो उसको माइनस कर दीजिए। एक बार फिर से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हम लोग 2018 का खाता बना रहे हैं, इसमें आपको पता चला कि टोटल सब्स्टिट्यूशन आया 20,000 का, जिसमें नीचे कंडीशन में ये लिख दिया कि एडवांस है जो आपको करंट ईयर रिसीव हुआ है लेकिन वो है अगले साल का। इस साल आपको रिसीव हुआ है लेकिन अगले साल का है, तो आप क्या करेंगे इस साल वाले से माइनस करके उसको हटा देंगे। तो इस साल का है तो माइनस कर दिए, तो कितना हो गया 17,000। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उसमें ये लिखा था कि 2017, अभी आप खाता बना रहे हैं 2018 का, तो 2017 में आपको एडवांस मिला था जो कि 2018 का था, 2017 मिला था जो कि 2018 का था 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 आप 2018 का खाता में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये है तो 2018 का ही ना। तो देखिए यहां पर ऐड कर देंगे हम लोग, कितना रिसीव सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल आपको रिसीव हुआ था लेकिन बिलोंगिंग टू करंट ईयर, इस साल का है, तो आप यहां पर ऐड कर देंगे ये 5,000 को, तो हो गया टोटल 22,000। यानी इस साल का करंट ईयर का सब्स्टिट्यूशन कितना होना चाहिए 22,000 होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आपको जो फॉर्मेट है वो भी समझाने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट को एक बार आप ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारा एग्जांपल से भी कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए। अब आपको हम बात करते हैं कि ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे देता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। देखिए मान लीजिए कि टोटल सब्स्टिट्यूशन as per receipt and payment account, ठीक है। मतलब टोटल सब्स्टिट्यूशन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको यहां पता चला कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से टोटल सब्स्टिट्यूशन 30,000 है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। आगे क्या बोला है ना कि जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी आउटस्टैंडिंग का ही बात कर रहा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोल दिया कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि 10,000 है, ठीक है। कितना है 10,000। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर आप 31 मार्च 2020 का खाता बना रहे हैं तो 2020 के अंत में क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन का बच गया है 20,000, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का बच गया है, इसका मतलब ये है ना कि साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया सब्स्टिट्यूशन, साल के अंत में सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग रह गया कितना का 10,000 का। तो इस साल आप उसको जोड़िएगा कि घटाइएगा, जो कि रिसीव ही नहीं हुआ है, तो रिसीव ही नहीं हुआ है ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितना 10,000 का आप ऐड कर देंगे। अभी पिछला साल और अगला साल ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तब तो आसानी है आपको समझने में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसे अगर लिख देता है तब हो सकता है कि आप फंस जाए, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको डील किया जाएगा यहाँ पर।
तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब ये है, क्लोजिंग का मतलब आपको पता है ना, इस साल के अंत में। तो आप अगर 2020 का खाता बना रहे हैं तो 2020 का साल का अंत जब हो रहा है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया है सब्सक्रिप्शन का 10,000, यानी इतना रिसीव नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। यहां क्लियर लिख दिया है कि आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये है कि साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया है जो कि अभी तक आपको मिला नहीं है, तो आप इसको मिला दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि इस साल का मिला नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आप इस साल का जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको तो ऐड कीजिएगा 10,000 को। अब मान लीजिए कि ओपनिंग का बात करता है, ये तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि बोला है कि ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, चाहे ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि 5,000 है। तो ओपनिंग फिगर का मतलब ये है ना कि पिछले साल में, जब पिछला साल था, अभी तो 2020 चल रहा है ना 21 मार्च, तो 2019 का जब 31 मार्च होगा ना, 2019 का जब 31 मार्च होगा तो हो सकता है कि बैलेंस बच गया होगा 5,000 का। बैलेंस पिछले साल का अंत में बच गया था, तो वो इस साल का ओपनिंग फिगर बना। ठीक है, तो अभी करंट ईयर जो चल रहा है 2020, इसका ओपनिंग फिगर कितना है 5,000, यानी साल के शुरुआत में अगर एडवांस है मतलब ये इसी साल का है। फिर से ध्यान दीजिए, ये ओपनिंग फिगर है इस साल का, मतलब कि 1 अप्रैल का बात कर रहा है, और 1 अप्रैल को एडवांस है, यानी पिछले साल को एडवांस है, और पिछले साल को एडवांस मिला मतलब इस साल का एडवांस होगा। तो उसको क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां पर क्या करेंगे कि 5,000 को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? फिर से आप सुनिए कि साल जब शुरुआत हो रहा है तो ओपनिंग फिगर में आपको एडवांस बोल दिया है, मतलब साल का 1 तारीख को एडवांस मिला है, मतलब इस साल के लिए मिला है। ठीक है, 1 तारीख यानी पिछला साल का 31 मार्च। अब पिछला साल का 31 मार्च अगर लिखा है ओपनिंग फिगर अगर लिखा है तो पिछला साल का 31 मार्च होगा, जो कि पिछला साल का क्लोजिंग फिगर होगा। तो पिछला साल का क्लोजिंग फिगर में अगर एडवांस मिला है यानी वो इस साल का है, करंट ईयर का है। ठीक है, तो अगर आपको ये कांसेप्ट नहीं भी समझ में आता है ना, तो आप फॉर्मेट रट लीजिएगा तो काम चल जाएगा। जैसे ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रहता है उसको ऐड करना है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करना है। ठीक है, मेन 4 ही आपको कांसेप्ट इसमें समझना है, ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग और एडवांस का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अब मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या करेंगे, और ये हम लोग ओपनिंग एडवांस लिखे, यानी अगर क्लोजिंग एडवांस होता है तो उसको क्या करेंगे, तो इसका जस्ट उल्टा हम लोग लेस में कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसी का जस्ट उल्टा, अगर ये ओपनिंग है, मान लीजिए ये क्लोजिंग है, तो यहां पर ओपनिंग, क्लोजिंग वाला ऐड हुआ है तो ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा कि लेस हो जाएगा। हम इसका कंसेप्ट भी आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि ओपनिंग था 2000, तो यहाँ पर 2000 को हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 45,000। अब लेस वाला हम लोग को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ओपनिंग एडवांस को ऐड किए थे तो क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए ये 3000 है तो इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। टोटल 5000 इससे लेस हो जाएगा तो 40,000 अब आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता चल गया। ठीक है, अब इसमें बताइए कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब ये है ना कि पिछले साल ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो इस साल आपको मिला है। तो पिछले साल वाला आपको करंट ईयर मतलब इस साल में मिला है, तो आप बताइए कि ये वाला सब्सक्रिप्शन आपको इस साल का है कि नहीं? नहीं है, सिंपल सा बात। ये नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल रहा है,
मतलब साल के शुरुआत में आपको आउटस्टैंडिंग वाला पैसा मिला है, तो अभी तो आप अपना बिजनेस शुरू भी नहीं किए इस साल, और आउटस्टैंडिंग का पैसा आ गया तो इस साल का तो नहीं होगा, होगा तो पिछले साल का ही होगा। पिछले साल का है तभी ना इस साल आपको आउटस्टैंडिंग के नाम पर रिसीव हो रहा है। देखिए 2018 में आप चल रहे हैं और 2018 में मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग के नाम पे पैसा आपको 2000 आया है, ठीक है। अभी आप बिजनेस शुरू नहीं किए हैं, एक ही तारीख है 1 अप्रैल, एक ही तारीख को आपको पैसा आ गया आउटस्टैंडिंग के नाम पे 2000, यानी ये 2018 का तो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ये होगा 2017 का, पिछला साल का होगा, तभी तो आउटस्टैंडिंग के नाम पर इस साल पैसा आ रहा है। तो उसको आप क्या करेंगे, इस साल ऐड करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे कंफर्म, ठीक है। क्यों लेस करेंगे, फिर से आप समझिए कि 1 तारीख को रिसीव हुआ है, अभी तो अब बिजनेस शुरू भी नहीं किए हैं और आउटस्टैंडिंग के नाम पर पैसा आ गया है। इसका मतलब यही ना कह रहा है कि पिछले साल वाला इस साल आपको पैसा रिसीव हुआ क्योंकि आउटस्टैंडिंग के नाम पर आया है, और आउटस्टैंडिंग जहां लिख दिया आप समझ लीजिए कि बाकी वाला पैसा आया है। तो अभी तो हम इस साल बिजनेस शुरू भी नहीं किए, तो इस साल में तो ऐड नहीं करेंगे, पिछले साल का लेस कर देंगे। उसी तरह ये क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये साल जो अंत हो रहा है 31 मार्च 2020 में एडवांस सब्सक्रिप्शन आया है पैसा, ठीक है। साल आप अंत कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दुकान बंद ही करने जा रहे हैं और पैसा आ गया उसी टाइम बंद करने समय, तो उस दिन का हम लोग रेवेन्यू ना मान के अगले दिन का मानेंगे, क्योंकि अभी बंद हम शटर गिरा दिए हैं, पैसा मिल गया है, तो आज तो सामान उसको देंगे नहीं, कल देंगे, ठीक है। अब कल देंगे तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बोला ना, यानी 31 मार्च 2020 इस साल के अंत में मिला है पैसा, और वो एडवांस के नाम पे है, ठीक है, एडवांस के नाम पे है, तो इस साल के अंत में मिला तो अगले साल का होगा, और अगले साल का है तो आप यहाँ पर लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ इसी साल का यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। आप देखिए 2020 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो खाली 2020 का ही यहाँ पर अमाउंट लिखना है, 2019 और 2017 अगर रहा तो आप उसको घटा के काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर के, और जितना भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग उसमें करवाएंगे। जो भी राइटर है एसके सिंह, डीके गोयल, आपको डीके गोयल का होमवर्क भी मिल जाएगा, और हम वही क्वेश्चन देते हैं जो आपसे बन जाता है, जो आपको हम सिखा देते हैं, ठीक है। आपको नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसमें हम 100% श्योर रहते हैं कि आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी होमवर्क मिलता है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर लें और वहां से होमवर्क बना लें, ठीक है। आज के लिए होमवर्क नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा, और उसमें पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा लेंगे, तो उसके बाद जो भी होमवर्क बनेगा आपको हम दे देंगे। डीके गोयल, एसके सिंह, जो भी राइटर का है सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि उस बुक से हम क्वेश्चन छाट करके देते हैं, जितना क्वेश्चन रहता है टोटल क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस से बुक उठा लीजिए, आप हमसे ट्यूशन पढ़ें तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको सब्सक्रिप्शन वाला समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हो सके तो उतनी दूर तक वहां तक पहुंचा दें जहां तक हर एक स्टूडेंट को जरूरत है, ठीक है। जो स्टूडेंट को भी ऐसे कंटेंट की जरूरत है उसको आप वहां तक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।